देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हिमाच्छादित पर्वत चोटियों से विनिर्मित कंदराओं, उपत्यकाओं, फूलों की घाटियों व शीतल अमृतोपम जल से आर्यावर्त को सींचने वाली पवित्रतम सरिताओं का उद्गम केंद्र है पर्वतराज हिमालय। ऋषि मुनि यहाँ आकर आत्मबल संवर्धन हेतु कठोर तपश्चर्या करते रहे हैं। वे अपनी कायारूपी प्रयोगशाला में विभिन्न वैज्ञानिक अनुसंधान कर जिन निष्कर्षों पर पहुंचते थे उनसे जन-जन को भी लाभान्वित करते थे, परंतु आज वह परंपरा लुप्त हो गई है। प्रत्यक्षवाद ही सब कुछ है। आत्मिकी, अध्यात्म, धर्म धारणा की दुहाई तो दी जाती है, पर उसका प्रत्यक्ष परिणाम न देख पड़ने के कारण उसका अवलंबन करते कम ही देखे जाते हैं। युग ऋषि पूज्यवर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने आज की परिस्थिति का बड़ी गहराई से विश्लेषण कर इसे आस्था संकट नाम दिया तथा देवात्मा हिमालय के द्वार पर पवित्र नगरी हरिद्वार में सप्त सरोवर क्षेत्र में साधना पुरुषार्थ सामान्य जनों द्वारा किए जाने हेतु शांति कुंज आश्रम की स्थापना की। पूज्य गुरुदेव के अनुसार व्यक्ति के बहिर्मुखी व भोग परायण हो जाने के कारण ही आज की परिस्थितियां जन्मी हैं। यदि व्यक्ति को उपयुक्त संस्कारित वातावरण में साधना के लिए प्रेरित किया जाए तो उसकी आत्मिक प्रगति संभव है। यदि प्रतिभाओं का परिष्कार करके उन्हें युग शिल्पी बनाकर लोक सेवा के क्षेत्र में भेजा जाए तो समाज का अभिनव निर्माण भी संभव है। ऋषियों के आश्रमों, आरण्यकों में यही शोध कार्य कभी संपन्न होता रहता था। उसी सतयुगी परंपरा को पूज्य गुरुदेव ने शांति कुंज, गायत्री तीर्थ की स्थापना कर पुनः जागृत जीवंत बनाया है। शरीर में दिव्य रसायनों का भंडार है। इन्हें उत्तेजित कर प्रसन्न मनः स्थिति बनाए रख प्रतिभा को परिष्कृत कर पाना हर अध्यात्म मार्ग के पथिक के लिए संभव है। हार्मोन्स का उचित मात्रा में अविरल प्रवाह व्यक्ति में स्फूर्ति का संचार करता है और उसे सबल, तेज संपन्न तथा दीर्घजीवी भी बनाता है। शांति कुंज की यही विशेषता है कि विज्ञान व अध्यात्म के समन्वित सहयोग से आत्मबल को विकसित करने की तर्क सम्मत, तथ्य सम्मत संजीवनी विद्या को यहाँ साधक के रोम रोम में समाहित कर दिया जाता है। अपनी सूक्ष्म दृष्टि से पूज्य गुरुदेव ने देखा कि मानवी काया व मस्तिष्क असीम शक्ति के भंडागार हैं। मानव को देव मानव, महामानव, सिद्ध पुरुष के रूप में विकास क्रम में आगे बढ़ाया जा सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि इतना सब कुछ होते हुए भी
मनुष्य अपने अंदर छिपे वैभव को जान क्यों नहीं पाता? वह आत्मगौरव से वंचित क्यों बना रहता है? वस्तुतः इसका मूल कारण है आत्मबोध व तत्वबोध की प्रक्रिया को जीवन में, व्यवहार में न लाना। यदि व्यक्ति अपने अंदर झांकने का प्रयास करे तो उसे अपने अंदर सोया हुआ देवत्व दिखाई पड़ेगा और जीवन का लक्ष्य समझ आने लगेगा। आज परिस्थितियां बदल रही हैं। महाकाल चाहता है कि व्यक्ति बदले, भौतिक प्रगति की अपेक्षा आत्मिक प्रगति की दिशा में अग्रसर हो। विश्व चेतना का अवतरण धरा पर हो रहा है। यदि ऐसे संधि काल में विशिष्ट साधना उपक्रमों को शांति कुंज जैसे सुसंस्कारित साधना स्थल पर किया जाए तो परिणाम फलदायी ही होंगे। यही कारण है कि अगणित व्यक्ति शांति कुंज आते व यहाँ के साधना सत्रों में भाग लेकर अपना जीवन सफल बनाते हैं। दिव्य प्रभा मंडल जो यहाँ के वातावरण में छाया हुआ है, सतत साधक को प्रकाश के घेरे में आबद्ध किए रहता है। पूज्य गुरुदेव ने आध्यात्म उपचारों के 3 प्रमुख अंग बताए हैं: उपासना, साधना और आराधना। ये आत्मिक प्रगति के मूल स्तंभ हैं। उपासना साकार भी हो सकती है और निराकार भी। उपासना में यही ध्यान दिया जाता है कि इष्ट के समीप बैठने की पात्रता को अर्जित किया जाए और उनके गुणों को आत्मसात किया जाए। उपासना समर्पण योग है। जब व्यक्ति स्वयं का अस्तित्व भुलाकर परम सत्ता में समर्पित हो जाता है तो वह दैवीय अनुदानों से निहाल हो जाता है। जब तक अहंकार को नहीं मिटाया जाता तब तक उपासनाएं निष्फल ही रहती हैं। साधना का अर्थ है जीवन को अनगढ़ से सुगढ़ बनाना, सुसंस्कारिता के प्रसुप्त बीजांकुरों को जगाना। मनुष्य स्वभावतः अनगढ़ है। आकांक्षाओं, मान्यताओं, भ्रांतियों का पुंज है। यदि आत्मशोधन कर अपनी शारीरिक व मानसिक कायाकल्प स्तर की तैयारी कर ली जाए तो यह साधना कहलाती है। मन को बिखराव से हटाकर एक केंद्र पर केंद्रित करना भी इसी के अंतर्गत आता है। आराधना का अर्थ है अपनी विभूतियों, ज्ञान संपदा व उपार्जन का विराट विश्व के लिए नियोजन। तृष्णाएं, वासनाएं मनुष्य को पतन की ओर खींचती रहती हैं। अपने को कुमार्गगामी होने से बचाकर यदि ऊंचा उठने का प्रयास किया जाए तो नर पशु की स्थिति से उठकर नर मानव व उससे भी ऊंची स्थिति महामानव, देव मानव आदि प्राप्त करना इसी जीवन में संभव है। व्यावहारिक जीवन की तपश्चर्या, इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, विचार संयम और समय संयम तथा पंचशीलों के रूप में जीवन में अपनाई जाती है। साधना द्वारा जीवन को सफल बनाने की दृष्टि से शांति कुंज गायत्री तीर्थ को पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी द्वारा उन सब विशेषताओं से ओतप्रोत कर दिया गया है जो कभी आरण्यकों, गुरुकुलों, उपवनों में विद्यमान थीं। गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सप्त ऋषियों की तपोभूमि, दिव्य चेतना का संरक्षण, अनवरत साधना उपक्रम, नियमित जप, नित्य अग्निहोत्र, अखंड दीपक, प्राण प्रेरणा का ऊर्जा स्रोत जैसी विशिष्टताएं इस पवित्र क्षेत्र में हैं, जिनके फलस्वरूप तनिक से पुरुषार्थ से ही
साधक मनोवांछित प्रतिफल अपनी साधना का पा लेता है। शांति कुंज में 9 दिन के संजीवनी साधना सत्र प्रतिमाह 1 से 9, 11 से 19 तथा 21 से 29 तारीखों में नियमित रूप से वर्ष भर चलते हैं। लाखों प्रज्ञा परिजनों का यह गुरुद्वारा है, तो नित्य नए संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के लिए भी यह एक आकर्षण का केंद्र है। यहाँ का वातावरण व इस स्थान की चप्पे-चप्पे भूमि में समाये आध्यात्मिक संस्कार व्यक्ति की मनोभूमि ही बदल देते हैं। यहाँ एक दिन निवास कर दिनचर्या से गुजरने वाले का जीवन क्रम ही बदल जाता है एवं सभी आगंतुक शिविरार्थी गायत्री तीर्थ परिसर में एकत्र हो कर्तव्य पथ पर चल पड़ने की परम सत्ता से प्रार्थना करते हैं। पातंजलि महर्षि के अष्टांग योग के अंतर्गत यम नियम के बाद आसन प्राणायाम का क्रम आता है। आसनों से न केवल आरोग्य की ही प्राप्ति होती है, वरन वे सूक्ष्म केंद्रों को उत्तेजित कर आध्यात्मिक उत्कर्ष का भवन खड़ा होने योग्य पृष्ठभूमि बनाते हैं। इन्हीं आसनों को शांति कुंज में प्रज्ञा योग व गति योग के रूप में लोकप्रिय बनाया गया है। सारे भारत व विश्व में लाखों परिजन इस विशिष्ट योग साधना को करते हैं। प्राणायाम से मानसिक दक्षता का भी विकास होता है। तीर्थ चेतना की संस्कारित ऊर्जा से अभिपूरित वातावरण में किए गए प्राणायाम व्यक्ति को कषाय कल्मशों से मुक्ति दिलाकर आत्मिक प्रगति में सहायक सिद्ध होते हैं। सभी साधक गायत्री मंदिर के प्रांगण में, जहां सर्वदेव समन्वय का प्रतीक देवालय भी है, एकत्र होते हैं एवं मां गायत्री की आरती वंदनीय माता जी के स्वर में स्वर मिलाकर गाते हैं। यह मूलतः सद्बुद्धि की अधिष्ठात्री महाप्रज्ञा से प्रातःकाल की जा रही यही याचना है कि वे उन्हें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा सतत देती रहें। इसके उपरांत सभी साधक एक कक्ष में एकत्रित हो सविता के स्वर्णिम प्रकाश की ध्यान धारणा में सम्मिलित होते हैं। पूज्य गुरुदेव के टेप द्वारा निर्देशों के आधार पर मूलाधार से सहस्त्रार तक की तीनों नाड़ियों के शोधन एवं तीनों शरीरों के जागरण की आधा घंटे की यह साधना सभी आश्रमवासी शिवरार्थी साधक गण अनिवार्य रूप से संपन्न कर हाथों हाथ इसका लाभ पाते हैं। प्रज्ञा योग की ध्यान मुद्रा में बैठकर सभी साधक अपने शरीर में विद्यमान चक्रों का ध्यान करते हैं। वह स्वर्णिम प्रकाश के वहां प्रविष्ट होने
तथा केंद्रों के जागृत होने का काल्पनिक चित्र मनः पटल पर बिठाते हैं। सतत अभ्यास से क्रमशः परिशोधन, उन्नयन की प्रक्रिया चलने लगती है। यह प्रक्रिया अनेक प्रज्ञा संस्थानों में तथा लाखों परिजनों द्वारा अपने घरों पर भी एक ही समय में नियमित रूप से संपन्न की जाती है। शंख ध्वनि के साथ ध्यान समाप्त होता है। फिर सभी साधक अखंड दीप दर्शन हेतु चल पड़ते हैं। प्रणाम के साथ-साथ प्रेरक, ऊर्जा भर देने वाले गीत वंदनीय माताजी व देव कन्याओं के स्वरों में पूरे प्रांगण में गूंजते रहते हैं। जीवन के बुझते दीपों में हम फिर नव ज्योति जगाएंगे, हम फिर नव ज्योति जगाएंगे, हम फिर नव ज्योति जगाएंगे। प्रणाम की अवधि में सभी मौन रहते हैं। यज्ञ के उपरांत व्यावहारिक, आध्यात्म, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण तथा समाज निर्माण जैसे विषयों पर ओजस्वी वक्ताओं द्वारा पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में समाधान दिए जाते हैं। दिन में ज्योति अवधारणा की साधना कराई जाती है। इसके साथ ही साधक आत्मदेव की उपासना एक विशिष्ट देवालय में करते हैं। यहाँ उन्हें वेदांत दर्शन का व्यावहारिक स्वरूप स्वयं को दर्पण में देखकर आत्मचिंतन के माध्यम से करना होता है। जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन, अन्नो वै मनः 100% सही है। गंगा जल से पकाया गया भोजन प्रसाद शांति कुंज के गुरुद्वारे में सभी साधक एक साथ आते हैं। यहां किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। सभी जाति वर्ण के व्यक्ति बिना किसी ऊंच नीच के भेद के प्रसाद लेते हैं। यह इस अन्न से जुड़े संस्कार ही हैं जो व्यक्ति के मन को निरंतर पवित्र बनाए रख उसे साधना क्षेत्र में आगे बढ़ने में सहायता देते हैं। भोजन यहां निशुल्क दिया जाता है। यह मां अन्नपूर्णा का भोजनालय है। कोई श्रद्धा पूर्वक कुछ देना चाहता है तो उसकी श्रद्धांजलि स्वीकार कर उसे रसीद दे दी जाती है। मांगा किसी से कुछ नहीं जाता। हिमालय की ऋषि सत्ता की प्रेरणा से परम पूज्य गुरुदेव ने युग तीर्थ शांति कुंज में देवात्मा हिमालय का भव्य मंदिर स्थापित किया है। इसमें हिमालय के सभी दिव्य स्थानों के दर्शन हैं। इस लघु संस्करण के दर्शन से ही हिमालय का दिव्य लाभ प्राप्त हो सकता है। हर साधक को ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान जाना पड़ता है, जहां उनकी विभिन्न जांच पड़ताल होती है। रक्त में विद्यमान घटक, जीवनी शक्ति व आरोग्य संबंधी एंजाइम्स व रसायनों का मापन होता है। श्वास धारण करने की क्षमता देखी जाती है। हृदय की विद्युत, त्वचा प्रतिरोध, मस्तिष्क की विद्युत को नापा जाता है। वह साधना से किसमें कितना परिवर्तन हुआ यह विश्लेषण किया जाता है। पूर्व काल में चरक ऋषि
दुर्गम क्षेत्रों में रोगग्रस्तों को निरोग करने वाली वनौषधियों का शोध करके उन पर अनुसंधान करते थे। उसी प्रकार शांति कुंज ने दुर्लभ औषधियों को खोज निकालने, उनके गुण, कर्म, प्रभाव को आधुनिक वैज्ञानिक यंत्रों से जांचने का प्रयोग चलाकर जड़ी बूटी विज्ञान को पुनर्जीवित किया है। वस्तुतः पतन को उत्थान में बदल देने वाली कल्प साधना है यह संजीवनी साधना, जो निस्तेज व्यक्ति को भी प्राण चेतना से परिपूर्ण कर देती है। संध्या काल में हर प्रतिभागी साधक को आराधना का अभ्यास कराया जाता है। इसमें साधक गुरुद्वारे के कण-कण को परिष्कृत बनाए रखने के लिए उत्साह पूर्वक अपना पसीना बहाकर नित्य 1 घंटा श्रमदान करते हैं। इसी से साधकों के मन में साधना स्थली के प्रति श्रद्धा विकसित होती है। गायत्री माता जयति जय गायत्री माता, सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जग पालन करती, जग पालन करती। शाम को मां गायत्री की आरती के बाद नाद योग ध्यान गायत्री तीर्थ में संपन्न होता है। वेणुनाद की स्वर लहरियों के साथ साधक सो हम का मौन जप भी करते रहते हैं तथा अपनी ध्यान धारणा को उच्चतम सोपान तक ले जाते हैं। आत्म साधना ऐसी हो जो चटका दे चट्टान को, शाश्वत प्राण ज्योति की जाए अंधकार अज्ञान को। आत्म साधना ऐसी हो जो चटका दे चट्टान को, शाश्वत प्राण ज्योति की जाए अंधकार अज्ञान को। आत्म साधना ऐसी हो जो चटका दे चट्टान को, चटका दे चट्टान को, चटका दे चट्टान को। वह जो झेले जग के पाप ताप अभिशाप को, सागर मंथन से पहले जो मथले अपने आप को। साधक वह जो झेले जग के पाप ताप अभिशाप को, सागर मंथन के पहले जो मथले अपने आप को। औरों को दे सुधा रत्न खुद कर लेता विषपान है, औरों को दे सुधा रत्न खुद कर लेता विषपान है। तप कर स्वयं ज्योति जग को देना जिसका अरमान है, तप कर स्वयं ज्योति जग को देना जिसका अरमान है। मानो करे वंदना ऐसी, मानो करे वंदना ऐसी, छूले तन मन प्राण को, छूले तन मन प्राण को, छूले तन मन प्राण को।
शाश्वत प्राण ज्योति पी जाए अंधकार अज्ञान को। शाश्वत प्राण ज्योति पी जाए अंधकार अज्ञान को। आत्म साधना ऐसी हो जो चटका दे चट्टान को, चटका दे चट्टान को। संकीर्तन के पश्चात प्रतिदिन भिन्न भिन्न विषयों पर पूज्य गुरुदेव का वीडियो उद्बोधन सुनाया जाता है। जो स्वयं की कमाई हुई थी अथवा भगवान की दी हुई थी या पहले जन्मों की थी, हमने खाई नहीं है उसमें सब हमने बोएंगे और बोने के बाद में हम मालदार होंगे। आपसे हमको सिर्फ एक बात कहनी है, दूसरी कुछ नहीं कहना है। यहाँ बुला करके गुरु जी और कुछ कथा कहिए नहीं, और कोई कथा नहीं है हमारे पास, और कोई रामायण सुनाइए, कोई मंत्र सुनाइए। एक ही मंत्र है हमारे पास। कौन सा मंत्र है कि सिद्धांतों को जीवन में शामिल कर लीजिए। हमने सिद्धांतों को जीवन में शामिल किया है, आप भी शामिल कीजिए। 9 दिन की अवधि में एक दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम भी संपन्न होता है। बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला है। हुई दिशाएं लाल, अंधेरा जाने वाला है। नया युग आने वाला है। बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला है। लाल ये मशाल पूज्य गुरु जी को प्यारा है। लाल ये मशाल पूज्य गुरु जी को प्यारा है। लाल ये मशाल पूज्य गुरु जी को प्यारा है। लाल ये मशाल पूज्य गुरु जी को प्यारा है। आज भारत को, आज इस संसार में अनेक विपदाएं आई हुई है। अनेक परिस्थितियां को सुलझाने के लिए आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई। राष्ट्र विदेशी प्रभाव से मुक्त हुआ और देश में एक छत्र राज्य की स्थापना हुई। जानते हो किस प्रकार? किस प्रकार गुरुदेव? केवल एकनिष्ठ कर्तव्यशीलता, आत्मविश्वास, अविरत प्रयत्न एवं सत्य के पक्ष के रहने के बल पर। चंद्रगुप्त, जब तक तुम में न्याय, सत्य, आत्मविश्वास, साहस एवं उद्योग के गुण सुरक्षित रहेंगे, तब तक तुम और तुम्हारी संतानें इस पद पर बनी रहेगी। गुरुदेव, महा अमात्य का पद ग्रहण कर आप यहीं रहें और हमारा मार्गदर्शन करें। स्वयं राष्ट्रीय जागृयाम पुरोहिता। ब्राह्मण का कार्य नेतृत्व करने का नहीं, सुयोग्य व्यक्ति गढ़ना है। मेरे लिए तो मेरी कुटिया ही अच्छी है। मैं तो आचार्य हूं। मेरा काम शासन चलाना नहीं, तुम जैसे सुयोग्य व्यक्ति गढ़ना है। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। चंद्रगुप्त था दासी सुत पर, था कर्मठ तेजस्वी। दोनों ने मिलकर भारत का गौरव अमित बढ़ाया। गुरु शिष्यों के संयोगों से, गुरु शिष्यों के संयोगों से बनता राष्ट्र महान अद्वितीय है। निर्माणों में गुरुओं का निर्माण। मेरे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। बताइए पंडित जी, मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं, तर्पण और पिंडदान करना होगा। पिंडदान तर्पण में क्या करना होगा? कुछ नहीं गोपीनाथ, पिंडदान और तर्पण में गोपीनाथ वे सामानों को दान करना होगा गोपीनाथ जो आपके बेटे को पसंद थे, तथा घर गृहस्थी में काम आने वाले सामानों को दान करना होगा गोपीनाथ, ताकि मृतात्मा को परलोक में सभी सामानों की व्यवस्था हो सके गोपीनाथ। इतना सब सामान देना होगा? उसी से तो कम नहीं होगा। उसके आत्मा को शांति नहीं दिला सकते।
ठीक है, किसी तरह व्यवस्था करने का प्रयास करूंगा। ये तो सब सामान्य क्रम में हुआ गोपीनाथ, अभी तो विशेष कर्म बाकी है। विशेष कार्य? वो क्या? हम सब पंडे पुजारी को परिवार के साथ बुलाना होगा, मृतक भोज कराना, साथ ही दान दक्षिणा देना भी होगा। नहीं तो समाज से निकलवा दूंगा गोपीनाथ। बिल्कुल निकाल देंगे। और मृत आत्मा को ऐसे तड़पाऊंगा गोपीनाथ, ऐसे तड़पाऊंगा गोपीनाथ, कल मृतक भोज करवाना गोपीनाथ। खोखला समाज को बना रही कुरीतियाँ, खोखला समाज को बना रही कुरीतियाँ, मृत्यु भोज हो रहे झुलस रही है बेटियाँ, मृतक भोज हो रहे झुलस रही है बेटियाँ। क्या नहीं रहा जवान, क्या नहीं रहा जवान, खून में उफान रे, आज युग पुकारता जाग नौजवान रे, आज युग पुकारता जाग नौजवान। दिनचर्या का अंतिम सोपान होता है प्रार्थना। यह 9 दिन के संजीवनी साधना सत्रों की एक दिन की दिनचर्या है। एक बार इस दिनचर्या में ढल जाने पर व्यक्ति अपने को पूर्णतः बदला हुआ व कृतकृत्य अनुभव करता है। इससे साधक को आध्यात्मिक अनुदान तो मिलते ही है, साथ ही उसे निरोग जीवन उपहार स्वरूप मिलता है। शांति कुंज में लोक सेवी निर्माण हेतु 1 माह के युग शिल्पी सत्र भी चलते हैं। धर्म तंत्र से लोक शिक्षण का स्वरूप समझाया जाता है। विचारशीलों के बीच पहुंचने वाले ये व्यक्तित्व संपन्न लोक सेवी जब धार्मिक कर्म कांडों व आध्यात्मिक उपचारों का मर्म विज्ञान सम्मत व्याख्या के साथ समझाते हैं तो देव संस्कृति के निर्धारणों पर श्रद्धा उमड़ने लगती है। इसके अतिरिक्त यहाँ भाषण संभाषण की कक्षाएं भी चलती हैं, जिसमें समाज निर्माण से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाती है। शांति कुंज का विद्यालय इन्हीं के माध्यम से धर्म चक्र प्रवर्तन की प्रक्रिया संपन्न कर रहा है। संगीत से जन जागरण, लोक रंजन से लोक मंगल यहाँ का तीसरा महत्वपूर्ण शिक्षण है। इसके लिए ढपली, मंजीरा, तानपुरा जैसे लोकवाद्य चुने गए हैं। लोकमानस के परिष्कार का शिक्षण अलख जागरण की प्रक्रिया द्वारा यहाँ सिखाया जाता है। महिलाओं के लिए महिला प्रधान विषयों पर कक्षाएं अलग से चलती हैं। नारी जागरण आंदोलन का उद्देश्य क्या था? यही उद्देश्य था
कि नारियां जागे, पढ़े लिखे, शिक्षित हों, अपने पैरों पर खड़ी हों, स्वावलंबी हों, लेकिन अपनी भारतीय संस्कृति को ना भूलें। ये इसका उद्देश्य था। और आज हम देख ही रहे हैं वो आंदोलन जो माता ने शुरू किया था, आज इतना बड़ा वट वृक्ष बनकर खड़ा हुआ है और हम सब उसके नीचे सुरक्षित बैठे हुए हैं। गुरुदेव ये कहते हैं तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूँगा। तो हमें क्या करना है बहनों? हमें निमित्त बनकर काम करना है। बहुत सारा रचनात्मक काम गुरुदेव माता जी छोड़ गए हैं। नारी शक्ति को आगे बढ़ाना है, युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाना है, इस समाज में जो बुराइयां छाई हैं उनको हटाना है। एक संकल्प लेकर हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। निमित्त बनकर काम करिए, देखिए आपको कितनी सफलता मिलेगी और गुरुजी माता जी का आशीर्वाद आपको सतत मिलता ही रहेगा। मध्याह्न से सायं तक स्वावलंबन की शिक्षण प्रक्रिया संपन्न होती है। उपार्जन करके आर्थिक स्वावलंबन कैसे किया जाए ताकि राष्ट्रीय समस्या का निराकरण भी हो सके तथा लोक सेवी को आर्थिक आधार भी मिल सके, यही मूलभूत दर्शन इस शिक्षण के मूल में है। शांति कुंज का स्वावलंबन विद्यालय अपने आप में अनूठा है। स्त्री पुरुष सभी विभिन्न उद्योगों को सीखकर श्रमशीलता के साथ साथ ब्राह्मणोचित आजीविका में जीने योग्य कमाने का मूल मंत्र हृदयंगम करके जाते हैं। हवन सामग्री से अगरबत्ती निर्माण, हथकरघे से वस्त्रों की बुनाई, स्क्रीन प्रिंटिंग, टेलरिंग, अत्याधुनिक मल्टीमीडिया लैब, ऑडियो स्टूडियो तथा वीडियो स्टूडियो स्थापित किए गए हैं। शांति कुंज गायत्री नगर का निर्माण विशुद्ध रूप से आरण्यक स्तर पर किया गया है। उसमें छोटों के लिए गुरुकुल, गृहस्थों के लिए तीर्थ सेवन और वानप्रस्थों के लिए साधनाश्रम जैसे तीनों ही व्यवस्थाओं का समावेश किया गया है। राष्ट्र निर्माण की सच्ची आधारशिला यह है कि नैतिक एवं धार्मिक वातावरण उत्पन्न किया जाए। यह कार्य सरकारें नहीं, संतों और तपस्वियों द्वारा होता है। इन्हीं वर्गों की अभिवृद्धि के लिए शांति कुंज गायत्री नगर बसाया गया है। 9 दिन साधना करने वाले एवं 1 माह शिक्षण लेने वाले शिविरार्थी जितने दिन यहाँ रहते हैं, एक विशाल परिवार के बीच रह सामूहिक जीवन का अभ्यास करते हैं। एक कम्यून का, लार्जर फैमिली का स्वरूप यहाँ देखा जा सकता है। पराकाष्ठा तब होती है जब जाने का समय समीप आता है, विदाई वेला आती है। आश का सूरज उगाना है, हुए हैं दिग्भ्रमित जो भी, उन्हें सदपथ दिखाना है। चमकना हर अंधेरे में हमारी ही किरण बनकर, तुम्हारे साथ चमकेंगे। बिछुड़ना तो बहाना है, बिछुड़ना तो बहाना है। ज्योतिपुंज के द्वार सांझ जाने कैसे घिर आई है, जाने कैसे घिर आई है।
जाने कैसे घिर आई है, जाने कैसे घिर आई है। जाओ 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 युग के सृजन साधकों, तुमको आज विदाई है, तुमको आज विदाई है। जाओ युग के सृजन साधकों, तुमको आज विदाई है, तुमको आज विदाई है। दर्द हमारा, दर्द हमारा, दर्द हमारा पीड़ा बनकर जागे अंतर ज्वाल में। दर्द हमारा पीड़ा बनकर जागे अंतर ज्वाल में। अंतर में संदेश हमारे, तिलक तुम्हारे भाल में। अंतर में संदेश हमारे, तिलक तुम्हारे भाल में। इनको नहीं समझना सू, इनको नहीं समझना सू, ये पावन गंगा जल है। इनको नहीं समझना तू, ये पावन गंगा जल है। तपती हुई दोपहरी में जो करते मन को शीतल है। तपती हुई दोपहरी करते मन को शीतल है, करते मन को शीतल है। यह सरिता का मिलन सिंधु से, यह तप की तरुणाई है, यह तप की तरुणाई है। यह सरिता का मिलन सिंधु से, यह तप की तरुणाई है, यह तप की तरुणाई। ज्योति कुंज के द्वार सांझ जाने कैसे घिर आई है, जाने कैसे घिर आई है। जाओ युग के सृजन
तुमको आज विदाई है, तुमको आज विदाई। तो किसी का मन नहीं करता, बार बार आने को मन करता है, पर औपचारिक रूप से तीर्थ से विदाई ले सीखे अनुशासनों को जीवन व्यवहार में उतारने साधक चल पड़ते हैं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।